दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और हाज़िर हूँ मैं आप लोगों के सामने एक और क्राइम की घटना को लेके, एक और क्राइम की कहानी को लेके। दोस्तों आज के दिन की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये घटना कहीं ना कहीं आप लोग को झूठी लगेगी, क्योंकि हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं और इस 21वीं सदी में अगर हम लोग कुछ ऐसी प्रथाओं के बारे में बात करें कि जिन प्रथाओं को सोचने भर से ऐसा लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है यार। और उसके बाद में जब हम इंटरनेट पर या फिर अखबारों के पन्ने पलटते हैं, इंटरनेट के पेजेस पलटते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो पता चलता है कि ये जो सारी घटनाएं हैं, ये जो सारी प्रथाएं हैं, दुनिया के किसी भी कोने में कहीं ना कहीं ये सच्ची घटनाएं हैं। और दोस्तों आज की घटना एक ऐसी घटना है, आप ज़रा सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति की शादी हो और शादी वाले दिन जो सुहागरात वाला जो रूम होता है, वो अपनी पत्नी के साथ में उस रूम के अंदर बैठा बातें कर रहा हो और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए जा रहा हो। वो अपनी पत्नी से सुहागरात मनाने के लिए जाए और इतनी देर में एक आवाज़ आए और वो व्यक्ति जो आवाज़ लगाए वो उसी कमरे में रहेगा जब तक सुहागरात होगी, वो बैठकर देखेगा और साथ के साथ किस तरीके से करना है ये सब कुछ वो बताएगा। और उसके बाद में सुबह को एक पंचायत लगेगी, उसमें वो व्यक्ति जो तीसरा व्यक्ति जो सुहागरात वाले रूम में है, वो उस पंचायत में जाकर एक एक छोटी बात बताएगा। तो आप लोग सोचने भर से आप लोग को लगेगा कि ये सच हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये घटना बिल्कुल सच्ची घटना है और जिस देश की मैं ये बात बता रहा हूँ शायद इस तरीके की प्रथा वहाँ पर है। इसको प्रथा बोले या फिर कुप्रथा बोले, समझ नहीं आता। आप लोग ये घटना सुन के अपनी राय नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में बताएगा कि आप लोग ऐसी प्रथाओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं। बहरहाल दोस्तों आज की घटना आप लोग को हैरान कर सकती है, परेशान कर सकती है। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं फिर से मैं आप लोग के सामने एक और क्राइम की घटना को लेकर। दोस्तों आज की ये जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है अफ्रीका। दोस्तों अफ्रीका का एक इलाका पड़ता है सूडान और सूडान का एक ग्रामीण क्षेत्र है। वहीं पर रेवी नाम का एक व्यक्ति रहता है। रेवी जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अमेरिका में रहता है, अमेरिका में जॉब करता है। दोस्तों रेवी को पता चलता है कि उसकी फैमिली वालों ने उसका रिश्ता कर दिया है, उसकी शादी की डेट फिक्स कर दी है। रेवी को लड़की के फ़ोटो भेज दिए जाते हैं। रेवी जो है वो लड़की को काफ़ी पसंद करने लगता है और खुश हो जाता है ये सोच करके उसको एक अच्छी लड़की मिली है। और रेवी जो है अमेरिका के अंदर अपनी शादी की तैयारियां करने लगता है। इधर घर वाले डेट बता देते हैं कि ये डेट लग चुकी है शादी की, इस तारीख को तुम आ जाना। तो रेवी जो है वो अपनी शादी की तैयारियां करता है और शादी से कुछ दिन पहले आकर वो अपनी फैमिली वालों से मिलता है। अब रेवी जब अपनी फैमिली वालों से मिलता है तो वो शादी को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है, काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है। और उसके जो फैमिली वाले होते हैं वो भी घर में जो शादी की तैयारियां हैं वो तैयारियां कर रहे होते हैं। परिवार में एकदम खुशी का माहौल होता है, किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं हो रही होती है। और दोस्तों उसके बाद में वो दिन आता है कि जिस दिन रेवी की बारात जो है वो जानी थी। दोस्तों बाराती इकट्ठा होते हैं, रेवी दूल्हा बनता है और उसके बाद में ये जो बारात है ये लड़की वालों के घर पहुंच जाती है। वहाँ पर जो भी एक तरीके से इंतज़ाम रहते हैं, जो भी एक उनका रिवाज रहता है, रीति रिवाज, उसके हिसाब से बारात का स्वागत किया जाता है। आखिरकार बारात में जो भी वहाँ पर अपने यहाँ शादी में 7 फेरे होते हैं, मुस्लिम समाज में निकाह पढ़ाया जाता है, तो उसी हिसाब से उन लोगों में भी कुछ रीति रिवाज होते हैं, उस हिसाब से उनकी शादी होती है। अब शादी होने के बाद में आखिरकार वो समय आता है कि दुल्हन को रुखसत होकर अब दूल्हे के घर आना था। अब दोस्तों रेवी अपनी दुल्हन को लेके घर आ जाता है। इधर घर के जो मेहमान थे वो सोने के लिए इधर उधर चले जाते हैं। रेवी जो है रात में किसी भी समय अपनी पत्नी के रूम में पहुंचता है। अब जैसे ही ये अपनी पत्नी के रूम में पहुंचता है तो ये अपनी पत्नी से बातें शुरू करता है। अब दोस्तों जब ये बातें शुरू करता है तो बातें कुछ इस कदर होती हैं इन दोनों के बीच में कि जो घंटा आधा घंटा है वो गुजर जाता है। उसके बाद में कोई व्यक्ति अपनी सुहागरात वाले दिन इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो अपनी पत्नी से जी भरकर बातें करना चाहता है। और उसके बाद में वो उन पलों को और भी ज़्यादा हसीन बनाने के लिए जो एक सुहागरात रहती है उसका जो प्रोसीजर रहता है उससे भी हर व्यक्ति को गुजरना रहता है शादी वाले दिन। तो उसके बाद में जैसे ही रेवी अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है, जैसे कि हमारे यहाँ घूंघट होता है, शायद उनके यहाँ भी कुछ होता हो, तो जैसे ही वो अपनी पत्नी का चेहरा देखने के लिए या फिर सुहागरात बनाने के लिए आगे बढ़ता है, तुरंत उसके पीछे से एक आवाज़ आती है। और आवाज़ भी कुछ इस तरीके की होती है जैसे हम लोग मठारते हैं ना इस तरीके से एक आवाज़ आती है। तो जैसे ही रेवी देखता है तो एक महिला है जो कि अंधेरे में साफ दिखाई नहीं पड़ रही है।
तो उसके बाद में रेवी लाइट ऑन करता है। अब जब लाइट ऑन करता है तो रेवी और उसकी जो पत्नी है वो एकदम से दंग रह जाते हैं और उनके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल वो जो महिला थी वो रेवी की जो पत्नी है, जिससे शादी करके अभी रेवी घर आया था, उसकी ही माँ है। जब लड़की अपनी माँ को देखती है तो वो भी एकदम घबरा जाती है, लेकिन वो जो माँ है वो रेवी से कहती है और अपनी बेटी से भी कहती है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब तुम जो भी करोगे वो मेरे ही सामने करोगे और किस तरीके से करना है ये तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट मैं बताऊंगी। अब ये दोनों जब ये बात सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हक्के बक्के रह जाते हैं, इनके तो पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। अब वो जो रेवी की पत्नी की माँ थी यानी रेवी की जो सास थी वो वहीं पर आकर बेड पर बैठ जाती है और उसके बाद में उनसे कहती है कि तुम इस तरीके से करो। अब रेवी परेशान, उसकी पत्नी परेशान, करें तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। ये महिला जो है सास रेवी की ये क्या बातें कर रही है। लेकिन रेवी को और उसकी पत्नी को पता चलता है कि ये जो माँ यहाँ पर है ये एक तरीके से प्रथा है जो हमारे बुज़ुर्गों से अभी तक चली आई और आगे भी चलती चली आएगी। लेकिन रेवी जो कि अमेरिका में रहता था, अच्छी पढ़ा लिखा एक व्यक्ति था, अच्छा समाज में घूमा फिरा भी था, तो उसको ये बातें बहुत अजीब लग रही थी और पूरी रात इसी तरीके से गुजर जाती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध बना ही नहीं पाते। उधर रेवी की माँ कहती है कि तुम्हें करना होगा क्योंकि कल सुबह को लोगों की एक पंचायत बैठेगी, उन पंचायत में मुझे बताना होगा कि कैसा परफॉर्मेंस दिया है, क्या हुआ है। उसके बाद में दोस्तों सुबह हो जाती है, ये लोग आखिरकार कुछ नहीं कर पाते। उसके बाद में रेवी की जो सास होती है वो जो बेडशीट वाइट कलर की लगाई गई थी वो लेकर लोगों के बीच पहुंचती है और जब लोग उस बेडशीट को देखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस बेडशीट पर ना तो कहीं कोई धब्बा था, ना ही कहीं कोई खून का निशान, किसी भी तरीके का कुछ नहीं। तो लोग जो है रेवी की सास के ऊपर दबाव डालते हैं, उससे पूछते हैं कि रात जो आंखों देखा हाल है वो हमें बताओ, आखिर हुआ क्या। क्योंकि अगर कोई जो कपल है अगर वो सही परफॉर्मेंस ना दे पाए, एक दूसरे को खुश ना कर पाए, तो कई बार ऐसा होता है अफ्रीकी प्रदेश में कि शादियां टूट भी जाती हैं। तो रेवी की जो माँ है वो कहती है कि रात इनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि रेवी ये भी परेशान थी कि उसकी बेटी थी। अब एक तरफ बेटी है, बेटी का घर भी टूट सकता है। तो आखिरकार रेवी की माँ ये बताती है कि रात कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में वो लोग जो हैं वो तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद में रेवी जो है और उसकी जो पत्नी है वो वहाँ पर जो लोग होते हैं उनसे कहते हैं कि हमें एक मौका और दो आज के लिए। अब दोस्तों उसके बाद इन्हें एक और मौका मिलता है। उसके बाद ये जो भी करते हैं वो सब सुबह को अगले दिन पंचायत में बताया जाता है। उसके बाद इनकी जो शादी है वो कंप्लीट मानी जाती है। दोस्तों अफ्रीका के अंदर इस तरीके का रिवाज है कि अगर किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी ही माँ को सुहागरात वाले रूम में बिठाया जाता है ताकि वो देख सके और बता सके, गाइड कर सके कि किस तरीके से करना है, किस किस तरीके से नहीं करना है। और दूसरी सबसे हैरानी की बात यह है कि अगर किसी की माँ नहीं होती है तो वहीं पर आस पड़ोस में मोहल्ले में किसी बुज़ुर्ग महिला को देखकर वहाँ पर बिठाल दिया जाता है ताकि वो गाइड कर सके, वो बता सके। बहरहाल दोस्तों आज की घटना को सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं था, बल्कि आप लोग को ये बताना था कि समाज के अंदर आज भी आप देखते हैं, चाहे राजस्थान हो या फिर कुछ ऐसी जगहें जहाँ पर कुछ इस तरीके की प्रथाएं हैं जिन्हें देखने के बाद में, जिन्हें सुनने के बाद में ऐसा मालूम पड़ता है कि ये सब कुछ झूठ है। लेकिन समाज में इस तरीके की प्रथाएं आज भी हैं जिनसे कहीं ना कहीं इंसानियत शर्मसार होती है। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। हम लोग मिलते हैं हमारी किसी और वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।